तो स्वागत है आप सभी का। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जंग के मैदान में भारत ने अपनी सटीक योजना और घातक हथियारों से पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया, यह हमने आपने सबने देखा। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है। अब इस वक्त जंग जारी है प्रोपेगेंडा और परसेप्शन की। इस जंग में पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर की ताकतें जुटी हुई हैं, लगी हुई हैं और एक से एक परसेप्शन बनाने का वॉर चल रहा है। ये वॉर है दरअसल भारत के S-400 एयर डिफेंस वर्सेस पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की। ये जंग है भारत के राफेल फाइटर जेट वर्सेस चीन के JL-10C की। सवाल है कि क्या पाकिस्तान ने भारत के राफेल जेट को मार गिराया था जैसा वो दावा कर रहा है। सवाल है कि भारत ने क्या पाकिस्तान के हर हमले को किस तरीके से नाकाम किया। किस देश के किस हथियार ने असल में कितना दम दिखाया। 7, 8, 9 मई की रात भारत से लगातार मार खाने के बावजूद पाकिस्तान ने अपने जंगी जहाजों और बड़े मिसाइलों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। 10 मई से आज तक पिछले 15 दिनों से पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में इन्हीं सवालों के अलग अलग जवाब दिए जा रहे हैं। दरअसल युद्ध की परिस्थिति में प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल भी एक हथियार की तरह ही होता है और भारत पाकिस्तान के बीच इस वक्त यही वॉर जारी है। लेकिन इस वॉर में सच और झूठ के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। प्रोपेगेंडा या फिर परसेप्शन वॉर का मकसद भी यही होता है, सच को झूठ से ढक देना। तो आज इसी परसेप्शन वॉर की हम बात करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे एक बड़ा सच जिसे पाकिस्तान लगातार झुठलाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया की कई ताकतें भी इस काम में लगी हुई हैं क्योंकि उनके अपने अपने मकसद है। तो यह भी हम समझेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। तो असल में पाकिस्तान और उसके साथ ही चीन और वेस्टर्न ब्लॉक यह फैलाने में लगा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम ने भारत के सबसे आधुनिक और घातक लड़ाकू जेट राफेल को मार गिराया। इस कोशिश का मकसद सबके अपने अपने हैं। पाकिस्तान अपनी जीत बताना चाहता है तो चीन अपने हथियार की ताकत को सटीक बताना चाहता है, तो वहीं अमेरिका अपने मुकाबले फ्रांस के फाइटर जेट को कमतर साबित करना चाहता है। मगर ये सब केवल प्रोपेगेंडा है, जबकि सच इसके बिल्कुल उलट है। अब सच क्या है, इस पर बड़े खुलासे को भी देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के आतंकी को मुंहतोड़ जवाब इसलिए दे पाया क्योंकि भारत के पास मौजूद है सुदर्शन चक्र। जी हां, दुनिया का सबसे मॉडर्न S-400 डिफेंस सिस्टम। असल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रशिया मेड S-400 डिफेंस सिस्टम ने कमाल का प्रदर्शन किया। इसके बारे में भारत के रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही जानकारी दी थी। रक्षा मंत्रालय ने तभी बता दिया था कि 8 मई की रात पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इसमें अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज में ड्रोन्स और मिसाइलें दागी थी। लेकिन भारतीय सेना ने पहले ही सीमाओं पर इसी सुदर्शन चक्र को तैनात कर रखा था। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को यहां पर एक्टिवेट किया और जैसे ही मिसाइलों से हमला हुआ, सिस्टम एक्टिवेट हुए और इसके बाद एक के बाद दूसरे हमले नाकाम होते चले गए। इसके अलावा तभी बता दिया गया था, जिस तरह से सेना ने बताया कि सुबह भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई इलाकों में एयर डिफेंस पाकिस्तान के जो थे और रडार और सिस्टम को भी जवाबी कार्रवाई में निशाना बनाया। सेना ने कहा कि हमारा जवाब उसी तरह और उतनी ही ताकत के साथ दिया गया जैसे पाकिस्तान ने किया था। पक्की जानकारी मिली है कि लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया गया है। सुनिए क्या कहा था उस वक्त हमारी सेना ने। 2000 hours, that is 8 p.m. local time, on 8th of May, several Pakistani unmanned aerial systems, drones, combat vehicles attacked multiple IF bases. These included Jammu, Udhampur, Pathankot, Amritsar, Bhatinda, Nal, Dalhousie, Thois, Jaisalmer, Uttarlai, Falodi, Nalia. These were almost simultaneous and they came in waves. All our AD guns and other systems were waiting for them. All these waves were neutralized by our trained crew using the air defense systems that they have, and also
some of them were utilized using our legacy systems like Pechoras and IF Summer, which we have recently acquired. And some were neutralized by the Garud snipers. There was no damage on ground from these incursions and these mass raids, if I could call them, from the Pakistani side. मगर पाकिस्तान से लेकर के और दुनिया के कई देश इसे झुठलाने की कोशिश करते रहे हैं। मगर अब इसी बात की जो इस वक्त आप हमारे डीजीएओ से सुन रहे थे, दुनिया अब तस्दीक कर रही है। कैसे? आज इस खुलासे को भी देखिए। असल में यूरेशियन टाइम्स ने इस पर एक लेख प्रकाशित किया है। इस लेख का शीर्षक है हिस्टोरिकल S-400 शॉट डाउन पाकिस्तान अवॉक्स एयरक्राफ्ट 314 किलोमीटर अवे ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर। मतलब यह कि ऐतिहासिक मार, हिस्टोरिकल, भारत पाक युद्ध के दौरान S-400 ने 314 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के अवॉक्स विमान को मार गिराया। यह अपने आप में एक इतिहास है कि इतनी दूरी से दुश्मन के वार को भेद डालना। और इस लेख में लिखा गया है कि भारतीय S-400 ने 314 किलोमीटर की दूरी पर हवाई लक्ष्य को मार डाला, गिरा दिया। सैम यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल द्वारा सबसे लंबे दूरी तक मार करने का यह विश्व रिकॉर्ड बन गया। लॉन्च के साथ ही भारत के S-400 ने पाकिस्तानी वायुसेना के साफ एरिए 2000 फ्लाइंग रडार यानी कि अवॉक्स को नष्ट कर दिया। इसके अलावा S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ने कई पाकिस्तानी हवाई क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों को भी मार गिराया। अब आप मिलान करते चलिए जो हमारे डीजीएओ कह रहे हैं और जो इस पत्रकार ने खोज निकाला है तमाम तथ्यों को। भारत और पाकिस्तान के संक्षिप्त युद्ध के दौरान अपनी असली उपयोगिता को भी S-400 ने साबित किया। भारतीय S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें पाकिस्तान से दागी गई तमाम लॉन्च क्रूज मिसाइलों, ड्रोनों को मारा। एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारा है वो 3 लेयर का है। यह लेख में लिखा हुआ है, जो सबसे पहले दुश्मन के विमानों को भारत के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से ही पहले घेर सकता है। हमारी सेना ने भी यह बताया था। इसमें लिखा गया है कि उन्हें नष्ट कर भी सकता है और लेख में यह भी बताया गया है कि कई पाकिस्तानी पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की है। अब यहां यह भी जानना अहम है, इसका भी जिक्र इस लेख में है और आपको बताएं कि S-400 कैसे भारत आया था, किस तरीके से एक लाया गया था। दरअसल यह अपने आप में एक दूरदर्शी योजना का फल है। असल में जब 2014 से 2017 के बीच एक मेटलर्जिकल इंजीनियर भारत के रक्षा मंत्री बने थे, उनका यह नजरिया था। रक्षा मंत्रालय में कई बदलाव लेकर आए। जी हां, वो थे गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर, जो रक्षा मंत्री बनाए गए थे। पार्रिकर साहब ने टेक्निकल बैकग्राउंड जो उनका था, उसकी बदौलत भारत की रक्षा अधिग्रहण जो योजनाएं होती हैं कि कौन से हथियार लिए जाए, वो बड़ी धीरे चलने वाली लंबी प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन उसको उन्होंने सटीक बनाया, स्पष्ट बनाया और तेजी से उन्होंने आधुनिक हथियारों को अक्वायर कराना शुरू किया। उन्होंने अमेरिका से भारी कूटनीतिक दबाव का सामना भी किया। अमेरिका ने बहुत कोशिश की थी कि भारत ना ले पाए S-400, लेकिन फिर भी उन्होंने ये हाई स्टेक वाले S-400 को खरीदा, उसका समर्थन किया। भारत ने इसके लिए अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता का हवाला दिया और S-400 के सौदे को आगे बढ़ाया। और देखिए, अब आकर मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर ने मनोहर पार्रिकर के इस विजन को 100% सही साबित कर दिया। S-400 भारत के सबसे महंगे वायु रक्षा अधिग्रहणों में से एक रहा है, लेकिन इस सैन्य टकराव में इसका प्रदर्शन भारत के लिए अभेद्य दीवार साबित हुआ और इसने अपने नाम यानी कि सुदर्शन को सच साबित कर दिया। सुनिए अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अपने हथियारों को लेकर के क्या कहा है। Russia remains to be one of the top 5 suppliers of weapons and remains a leader in many subsectors. This is yet another demonstration of the effectiveness and reliability of our weapons. The interest to our products is growing, and we understand why. Nearly the entire range of Russian products, from radar systems to UAVs and armor, are proving their worth
in combat, not only on testing grounds. They're showing what they're capable of in the frontline conditions on the ground. ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ साहब, रक्षा विशेषज्ञ जो डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट भी रहे, मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है देवनाथ साहब आपका लाइव टाइम्स पर एक बार फिर से। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता साहब, रक्षा विशेषज्ञ भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देवनाथ साहब, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि जो प्रोपेगेंडा वर्ल्ड ओवर चल रहा है कि रशियन वेपन्स वर्सेस अमेरिकन वेपन का, चाइनीज वेपन वर्सेस फ्रेंच जेट्स का, अब इसमें जो ये अब दुनिया भी इसको मानना शुरू कर दी है। दुनिया के कई एक्सपर्ट ने पहले ही कहा था। आज जो इस यूरेशियन टाइम्स में ये आर्टिकल आया है जिसमें साफ साफ कहा कि कैसे किल रिकॉर्ड बना दिया S-400 ने, कितनी दूरी से, 350 किलोमीटर के करीब की दूरी से ही भेद डाला अब तमाम अपने लक्ष्यों को जो दुश्मन ने हमारे ऊपर दागे थे। तो ये इस प्रोपेगेंडा वॉर में अब जवाब दुनिया ही दे रही है दुनिया को। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ तब से ही पाकिस्तान की जो DGISPR है उसने दुनिया भर में जितने प्रिंट और मीडिया में जो लिखते हैं या कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको कुछ जगह पर पैसे देकर या कुछ जगह पर दूसरी तरह के प्रलोभन देकर इस तरह के आर्टिकल्स और मीडिया कंटेंट बनाए कि दुनिया में एक भ्रम फैल गया कि शायद इस युद्ध में भारत को जो हथियार दिए गए अलग अलग देशों के द्वारा, चाहे वो रफाल हो या S-400 हो, वो शायद ठीक से काम नहीं किए। लेकिन जाहिर बात है कि पाकिस्तान का ये झूठा प्रोपेगेंडा ज्यादा दिन तक चला नहीं। अब जैसे जैसे भारत की सरकार ने जो कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करना शुरू किया है, दुनिया भर में सही पिक्चर एमर्ज होकर जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि S-400 बहुत ही सक्सेसफुल हुआ इस युद्ध के दौरान। S-400 का जो सर्विलेंस रेडार है वो तो पाकिस्तान में 600 किलोमीटर तक अंदर देख रहा था, और S-400 का जो मिसाइल है जो उसमें 4 तरह की मिसाइल है, मैं दर्शकों को बता दूं। एक मिसाइल है जो कि 400 किलोमीटर तक जाती है, एक है जो कि 240 किलोमीटर तक जाती है, एक मिसाइल है जो 120 किलोमीटर तक जाती है, और एक मिसाइल है जो कि 40 किलोमीटर तक जाती है। इन चारों वर्जन्स ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। सबसे बड़ी बात है कि हमने हमारे जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स थे 400 किलोमीटर तक मार करने वाले, उनको संभाल के रखा हुआ था पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं उन पर मार करने के लिए। जैसे कि पाकिस्तान में अगर 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर अंदर उनका कोई एयर टू एयर रिफ्यूलर घूम रहा है या कोई हैवी ट्रांसपोर्ट विमान घूम रहा है, या जैसे अभी हमने जो मार गिराया उनका अवाक था, जो साब 2000 हमने गिराया, इसकी तो रिकॉर्डिंग है कि उसके जो रेडार एमिशंस थे वो लगातार आ रहे थे, क्योंकि वो अपने रेडार को ऑन करके भारतीय वायु सीमा के अंदर देख रहा था। और थोड़ी देर के बाद ही जब हमने S-400 मार के उसको शूट डाउन किया तो उसकी जो ट्रांसमिशन है वो बंद हो गई, उसकी जो रेडार है वो बंद हो गई। तो हमारे पास तो इसका साइंटिफिक और टेक्निकल रिकॉर्ड है कि हमने उनका साब 2000 मार दिया। जी बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, यही वजह है क्या कि हमने उनकी अवॉक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया हमारे S-400 ने, और उनके ही जवाबी कार्रवाई में उनके ठिकानों को तबाह करना शुरू कर दिया? इसीलिए पाकिस्तान के सारे जो बढ़िया बढ़िया F-16 जैसे एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स हैं या उनकी मिसाइलें हैं, उनको वो लॉन्च नहीं कर पाए, फाइटर जेट्स को उड़ा नहीं पाए, क्योंकि डर था कि उड़े तो गए, क्योंकि जो कुछ भी उड़ा रहे थे सब जा रहे थे, उनके सब धरे के धरे रह गए। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की एयरफोर्स को बिल्कुल टेक ऑफ नहीं करने दिया, उनके एयर बेसिस पे जिस तरह से अटैक किया गया या रिटेलिएटरी अटैक किया गया। भुलारी में आप देखिए उनका जो एवैक था, और जब तक उसका क्रू वहां तक पहुंचता वो काफी क्रू भी मारे गए, क्योंकि उसके बाद उनके खुद के एयर मार्शल साहब ने ये कहा है कि साहब पहले एक ब्रह्मोस आया, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई, और वो बिल्कुल नाकाम रहे।
और ये अब की कहानी नहीं है। देखिए, वो कहते हैं ना कि जो निकम्मा विद्यार्थी होता है उसका बस्ता हमेशा भारी रहता है, और यही पाकिस्तान में साबित हुआ है। सन 71 में भी आप देखिए, मैं काफी छोटा बालक हुआ करता था उस समय, तो मतलब मेरे फादर ये बताते थे और हम भी ये सुनते रहते थे कि वहां के पायलट्स बोलते थे कि साहब, आपने हमें हवाई जहाज चलाना तो सिखा दिया, उतारना भी तो सिखाइए। बोला, उतारने की जरूरत नहीं है, इंडिया वाले अपने आप उतार लेंगे आपको। तो ये कोई नई चीज नहीं है उनके लिए। वो देखिए, बिल्कुल उन्होंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन जिस तरह का एडी अम्ब्रेला हमारा है, जिस तरह का मतलब हमारे मतलब जिस तरह से हमने एडी को मतलब इंटीग्रेट किया हुआ है, वो एक बताता है कि किस तरह से जो विंटेज L70 गन देखिए आप, जब मैं यंग ऑफिसर हुआ करता था तब उस समय L70 होते थे। अब उस पर इतने मॉडिफिकेशंस वगैरह कर दिए गए हैं विद सुपर फ्लैटरमस रडार वगैरह के साथ, तो वो उसको भी डबटेल किया गया है विद द लेटेस्ट इक्विपमेंट, दैट इज S-400। आकाश और भी इस तरह के जो तंगुश्का है, शिल्काज है, इगला शोल्डर फायर्ड है, क्योंकि कई बार रडार्स में एक डेड जोन होता है जहां आप मतलब जो आपके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं या मतलब एयरक्राफ्ट्स हैं या मिसाइल्स हैं या ड्रोन्स हैं, वो कैच नहीं कर पाते हैं। तो पाकिस्तान ने इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं की थी कि भारत का इतना मतलब अभेद मतलब एयर डिफेंस सिस्टम होगा। दूसरी चीज, देखिए, जो एडी का मोटो है, और मेरे फादर भी एडी में रहे थे बतौर मेजर जनरल, और ये मोटो मेरे कोर्समेट ने दिया है कि आकाशे शत्रु न जाही, वो उन्हीं की ब्रिगेड में था। तो बिल्कुल ये यथार्थ प्रूव हुआ है। कर्नल एस.के. दास है उसका नाम। यथार्थ प्रूव हुआ है कि साहब बिल्कुल शत्रु का एक भी हवाई जहाज हमारे आकाशों में नहीं आ पाया। तो ये बताता है कि किस तरह से उनकी आर्मी जो है वो बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि दे हैव बिकम ए कमर्शियल आर्मी। उनको सिर्फ पैसा दिखाई देता है, उनको टारगेट दिखाई नहीं देते, उनको इक्विपमेंट दिखाई नहीं देता। आप देखेंगे किस तरह से हमारी एयरफोर्स ने प्रिसीशन स्ट्राइक्स किए, वो बगल वाले की दीवार भी नहीं हिली, लेकिन पाकिस्तान पूरा हिल गया। तो ये कुव्वत है हमारी फोर्सेस की, ये कुव्वत है हमारी ट्रेनिंग की, ये कुव्वत है हमारी मिलिट्री लीडरशिप की, और ये बहादुरी है हमारे जेसीओज और जवानों की या वारंट ऑफिसर्स की या एयरमैन की, जाहिर तौर पर। और इस सब के बीच में जो आज ये आर्टिकल जो बताया, ड्यूरेशन आर्टिकल जिस पर हम बात कर रहे हैं, उसको भी जरा समझते चलते हैं इस बीच में कि ये S-400 यानी कि जिसको नाम दिया है हमने सुदर्शन, विष्णु जी सुदर्शन चक्र रखते हैं, धारण करते हैं, आपने देखा होगा तस्वीरों में, और वो सुदर्शन चक्र का वार कभी खाली नहीं जाता है। ये साबित हुआ है इस मामले में भी, S-400 के मामले में। ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो क्या है, जरा इसको समझिए। ये हवा के जरिए हो रहे अटैक को रोकता है, यानी दुश्मन अगर आपको एरियल वे से अटैक करता है तो उसको ये पहले ही डिटेक्ट करके रोकता है। ये दुश्मन के देशों की मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर, फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में कारगर होता है, जो इस दौरान हमने देखा। इससे रूस के एल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है और दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। भारत और रूस के बीच S-400 की 5 यूनिट के लिए 2018 में करीब 40,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी, जो अपने आप में महंगा सौदा था। तो इसकी खासियत भी जरा देखिए कि इसकी क्या क्या खासियत है S-400 की, जिसने किल रिकॉर्ड ये बनाया है। ये सबसे बड़ी तो इसकी खासियत ये है कि इसको लेके आप कहीं भी जा सकते हैं। ये मोबाइल है, इसको ट्रक पर ला दिए और चल दीजिए, जहां से आपको इसको इंस्टॉल करना है वहीं से ये काम करना शुरू कर देगा। रोड के जरिए इसे कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है, इसलिए ये टाइम बहुत कम लेता है। इसमें 92N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज्ड एरो रडार, मतलब ये एक रडार का नाम है, बड़ा ही टेक्निकल है, लेकिन कुल मिला के रडार है जो इसमें लगा हुआ है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो ये रडार लगा हुआ है, जो 600 किलोमीटर तक देखता रहता है कि दुश्मन का कौन सा हथियार चला हमारे ऊपर, उसको डिटेक्ट करता है और फिर यहां से काउंटर फायर करता है। जो देख रहे हैं ये फायर होता हुआ 600 किलोमीटर दूर से ही मल्टीपल टारगेट को एक साथ, ये 150 के करीब टारगेट को देख सकता है और उनके लिए काउंटर भी कर सकता है तुरंत मिसाइल फायर करके। ये इसकी बड़ी खासियत है। 5 से 10 मिनट के अंदर ये ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है। एक बार जैसे ही इसको एक्टिवेट किया आपने, 5 मिनट में ये फायर होने के लिए तैयार, और दोबारा रीलोड करने में भी इसको 5 ही मिनट लगता है।
और ये भी इसकी बड़ी खासियत है, इसलिए दुश्मन इसको कभी उड़ा नहीं सकते, क्योंकि एक बार फायर किया तो दोबारा 5 मिनट में फिर तैयार। जब तक दुश्मन का आएगा तब तक उसी को उल्टा मार गिराएगा। एक यूनिट से एक साथ 160 ऑब्जेक्ट की ट्रैकिंग करता है ये। और इसीलिए इतनी बारिश हो रही थी हमारे तरफ, लेकिन सबको देखिए कैसे रोका गया। एक टारगेट के लिए एक साथ ये 2 मिसाइल को लॉन्च कर देता है, जिससे अगर एक फेल भी हुआ कहीं तो दूसरे से वो हिट हो जाएगा जो टारगेट आ रहा है आपकी तरफ। S-400 का मतलब होता है, इसमें 400 का मतलब होता है 400 किलोमीटर की तक की रेंज है इसकी। अब 500 भी बन रहा है, वो भी बहुत जल्द हमें मिल सकता है। और 400 किलोमीटर दूर के ही टारगेट को ये जाकर सीधा काउंटर अटैक कर सकता है, जैसा किया गया है, रिकॉर्ड बनाया गया है। 300 से ज्यादा किलोमीटर में जाके मारा है और 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी ये टारगेट को अटैक कर सकता है। तो इन तमाम खासियतों से लैस S-400 की वजह से इसने एक बड़ी भूमिका इसमें निभाई है। और इस वजह से जो ये कहा जा रहा है, दरअसल दुश्मन तो पर भी नहीं मार पाया और उसके पर कट गए, यूके देवनाथ साहब। लेकिन एक बात इसमें माननी पड़ेगी कि झूठ में पाकिस्तान से मुकाबले करने में हम जरा पीछे रह गए। जब उसने झूठ फैलाया कि रफाइल को हमने मार गिराया, तो इस पर हमारी तरफ से खामोशी आ गई और ये एक फॉल्स नैरेटिव को सेट करने का मौका दिया। अब दुनिया के पत्रकार ढूंढ कर बता रहे हैं कि नहीं नहीं, देखिए सच तो ये है, ये हमें पहले करना चाहिए था। क्या हम इस पे मिस किया हमने? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जहां तक नैरेटिव वॉर है, पाकिस्तान की डीजी आईएसपीआर ने प्रोफेशनल काम किया है। उनका काम ही था दुनिया भर में मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन देना, और उनका काम ही था कि दुनिया भर में किसी तरह से भी पाकिस्तान जीत रहा है इस हवा को फैलाना। तो हो क्या गया? हो ये गया कि एक शब्द है जो कि हम सब फौज में जानते हैं, इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। कि जैसे ही युद्ध चालू होता है तो सबसे पहले जो कमांडर है और कमांडर के जो साथ के एडवाइजर्स हैं, उनका काम है दुश्मन को भ्रमित करना, दुश्मन को चकित करना। अब क्या हुआ कि इस युद्ध के दौरान शायद हमारी जो विदेश मंत्रालय है और हमारी जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, वो सही तरीके से इंफॉर्मेशन देते रहे, ईमानदारी से इंफॉर्मेशन देते रहे। जबकि पाकिस्तान ने 5 कदम आगे जाते हुए काफी भ्रामक, कई बार तो टोटली मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन वर्ल्ड प्रेस को दिया। तो ताज्जुब तो नहीं है इसमें देवनाथ साहब, क्योंकि मीडिया पाकिस्तान को झूठ में महारत है। मतलब एक झूठा मुल्क और झूठ में उसकी एक्सपर्टीज है क्या ब्रिगेडियर साहब, और इसीलिए इस सच झूठ की लड़ाई में वो कुछ समय के लिए झूठ की आंधी चलाने में कामयाब रहा। लेकिन अब सच निकल के आ रही है दुनिया भर से, सच बता रहे हैं दुनिया के लोग। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की बुनियादी झूठ पे रखी गई है। अगर आप देखें कि कायदे आजम ने किस तरह से उनके लोगों को, उनके आवाम को गुमराह किया, उन्होंने कोई वेल मैंडेटेड कोई एक विजन नहीं रखा पाकिस्तान के लिए। दूसरी चीज आप ये देखिए किस तरह से वो मतलब चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, किस तरह से उसने जो अपना वादा किया उससे उसने वादा मुकर ये जो गप्पे मारने का उनका सिलसिला है, ये सन 65 से बदस्तूर चल रहा है। आप ये देखिए, जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तो उनकी वो उन लोग रेडियो पे सुनते थे ये खबरें, और वो कहते थे कि साहब आज हमारी फौजें अमृतसर में नाश्ता करेंगी, अंबाला में लंच करेंगी और इंशाल्लाह शाम को दिल्ली में जामा मस्जिद में नमाज पढ़ेंगी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि साहब अयूब खान साहब, इतनी जहमत उठाने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपके साथ आके लाहौर में चाय पीऊं। तो ये पता लगता है कि वो किस तरह से शिकस्त, और यही एक ऐसा देश है चना बाजे जो हमेशा हारने के बाद तो असल में समय इतना ही था। माफ कीजिएगा ब्रिगेडियर साहब और देवनाथ साहब, जो खोखला होता है वो बोलता ज्यादा है, आवाज ज्यादा करता है। पाकिस्तान यही करता रहा है, लेकिन अब भारत की असलियत अब दुनिया के ही अखबार और तमाम पब्लिकेशंस और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। आज हमने उसी में से एक सच आपको ये दिखाया है, जो रिकॉर्ड बनाया है S-400 ने, हमारे सुदर्शन ने, और भारत के प्रोपेगेंडा को मुंह तोड़ जवाब दिया है। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब और देवनाथ साहब।